हेलो प्यारे साथियों, वंदे मातरम सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं विपिन कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। अब हिंदी पढ़ा रहे हैं हम आपको, तो हिंदी बेसिक से पढ़ा रहे हैं एकदम शुरू से, क्योंकि यूपी के जितने भी वनडे एग्जाम हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी। और इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हिंदी के। एसएससी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, एसएससी के अलावा बाकी जो अदर स्टेट के एग्जाम हैं उसमें हिंदी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो इसकी कल्पना आप इसी से कर सकते हैं कि हमारे साथ के 3 लड़के हिंदी में अगर 2-2 नंबर और पाए होते तो वो पिछले यूपीएसआई में सिलेक्ट हो गए होते। ठीक है, तो इसकी कल्पना आप केवल मात्र इतनी से ही लगा सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हिंदी की अहमियत क्या है। तो आप सब देखिए, हिंदी हम आपको पढ़ा रहे हैं। मैंने पूछा था आप सबको क्या टॉपिक पढ़ा है, कुछ लड़के हम समाज बताए थे पढ़ाने के लिए, कुछ लड़के समाज के लिए एग्री भी हैं, कुछ लड़के कह रहे थे सर रचनाएं पढ़ा दीजिए। तो रचनाएं अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, रचनाएं जो है आपको सबसे लास्ट में, क्योंकि रचनाएं जो है उससे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आप वो उसमें केवल रटने वाली चीज़ है, कुछ समझने वाली नहीं है। तो जो समझने वाली है, जो थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टॉपिक है जिसको समझाना है हमें, जिसको आपको समझना है, समझ के याद करना है, उसको हम पहले पढ़ा लेंगे। और जो सिर्फ रटना है, रचनाएं सिर्फ रटना है, फिलहाल मैं ऐसे रचनाएं बताऊंगा जिनमें आपको रटना नहीं रहेगा, उसको आप समझ के कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको तो रटना ही रटना है। तो उसको मैं जो एग्जाम के हिसाब से, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं नोट करा दूंगा, उसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन आज हम आपको समास चालू करेंगे। समास को बहुत बेस से समझते हैं, बहुत बेसिक से। तो प्यारे बच्चों, आप सब हेडिंग डाल लीजिए समास। हमारा समास क्या है, समास किसे कहते हैं? कितने बच्चे जानते हैं समास क्या है? समास की परिभाषा बताएं। कोई एक बच्चा कमेंट करे समास की परिभाषा। कोई भी एक बच्चा समास का परिभाषा कमेंट कर दे हमें। समास की परिभाषा नोट कर दे रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं, फिर मैं समझा रहा हूं इसकी परिभाषा आपको। परिभाषा देखेंगे हम। दो शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास। कहेंगे ठीक है, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर यही तो आप संधि में भी बताए थे। जी हाँ, बिल्कुल बताया था संधि में यही। संधि की परिभाषा भी यही है और समास की परिभाषा भी। लेकिन दोनों में हम क्या देखेंगे? समास में और संधि में अंतर समझ लीजिए आप। संधि में हम क्या करते थे, जैसे हिमालय एक शब्द है, हिमालय आपका एक क्या है? शब्द। हिमालय आपका एक शब्द है। मैंने सोचा वीडियो शायद रुक गया क्या। तो हिमालय में हम क्या करते थे? हिम प्लस आलय। अब यहां दो शब्द वर्ण मिलते थे। वर्ण कैसे मिलते थे देखिए। हाँ, वर्ण कैसे मिलते थे आप इसको देखिए। ह प्लस अ प्लस म प्लस आ। ठीक, प्लस फिर आपका बड़ा आ प्लस ल प्लस आ प्लस य प्लस आ। तो आपका वर्णों का जो मेल होता था इन दो वर्णों का होता था। ठीक, समझ रहे हैं? इन दो वर्णों का मेल यहां होता था। लेकिन आपके समास में ऐसा नहीं होगा। समास में आपके दो शब्द मिल जाएंगे, जैसे आपका राम श्याम, ये दो शब्द अपना अलग अलग हैं, ये दोनों शब्द आपस में मिल जाएंगे। जैसे यथा प्लस स्थिति, तो ये क्या हो जाएगा? यथा स्थिति। ठीक है, इसमें कहीं भी आपका वर्ण नहीं मिल रहा है, यहां सीधा शब्द मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका खंडन नहीं है, केवल ये शब्द और ये शब्द आपस में मिल जा रहे हैं पूरा। जबकि यहां ऐसा नहीं होता, यहां ये शब्द नहीं मिल रहे थे, यहां इसका ये वाला शब्द और इसका ये वाला शब्द, तो ये दोनों शब्द मिलके बनते थे ऐसे। तो आप समास और संधि में अंतर समझ गए होंगे, समास किसे कहते हैं और हम संधि किसे कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो समास और संधि में जब आप अंतर समझ गए तो हम इसके अगले चरण में चलते हैं। परिभाषा हमारी हो गई, परिभाषा हमारा कंप्लीट है। इसका अगला चरण आपका है संधि के बाद जो इसका अगला चरण है वो समास का। समास के बाद हम आपको इसकी परिभाषा बता दिया। अब इसके एग्जाम्पल हम आपको कुछ नोट कराते हैं, तो आप उन एग्जाम्पल को चाहे नोट कर लीजिए। जैसे समास के एग्जाम्पल आप देखें, जैसे आपके कौन सा थे, यथास्थिति। यथास्थिति तो इसमें क्या है, ये समास के दो शब्द कौन सा, यथा प्लस स्थिति, दो शब्द इसमें मिला है, यथा प्लस स्थिति। सीधा सीधा सिंपल सा, इसमें कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, अपना ये दो शब्द मिल गए हैं, इसमें कुछ संधि नहीं करना है, इसका केवल मेल कर देना है। तो इस तरह से जो वाक्य हो गए हमारे वो आपके समास कहलाएंगे। तो ये समास की आपकी परिभाषा हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब हम समास के भेद देखेंगे। समास के हम इसकी भेद के बारे में जानेंगे। तो आप लिखिए समास के भेद। कल बहुत डिस्टर्ब था मैं। डिस्टर्ब क्या था, थोड़ा सा बिजी था। कल हॉस्पिटल में एक लोग परिवार के ले जाना पड़ा उन्हें, तो इस वजह से उनको इलाज के लिए ले गए हॉस्पिटल। तो कल पूरा दिन वही डिस्टर्ब था। तो वहाँ से फिर सुबह में आया खाली हुआ, तो मैं सोचा आपका वीडियो आज एक दिन का नहीं बन पाया, तो आज मैं सोचा बना दूँ आप सबका वीडियो। गैप मैं बहुत कम करता हूँ, सोचता हूँ गैप कम हो, लेकिन फिर भी बीच बीच में कुछ ऐसे अनिश्चित असंभावनाएं जो हम कल्पना नहीं करते, उनकी भी समस्या आ जाती है, तो जाना पड़ता है। तो क्या करोगे, जीवन चक्र है, यही आपका समय है। समास के भेद। समास चार प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से आप लिख सकते हैं। मुख्य चार भेद हैं। मुख्य कितने भेद हैं, मुख्य चार भेद हैं। चार भेद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो छह आप किताबों में पढ़ते होंगे, छह वो है कि जो चार में एक का दो पार्ट और है, वो आपके, जैसे एक परिवार में चार सदस्य हैं, किसी एक का दो लड़के और हो जाए तो वो आपके छह हो जाए, तो वही सेम चीज। तो समाज के चार भेद हैं मुख्यतः। कौन कौन से, आप इसको नोट कर लीजिए, ये जो इंपॉर्टेंट है मुख्य रूप से कौन कौन से। 1 2 3 4। आपका पहला अव्ययी भाव समास। आपका पहला है अव्ययी भाव। अव्यय जो व्यय ना हो, जिसको हम खर्च न कर सकें। दूसरा द्वंद्व समास। द्वंद्व यानी जहां दो बराबर के लोग आपस में रहें वहां द्वंद्व होगा ही होगा। तीसरी बहुव्रीहि। बहुव्रीहि क्या समास। तीसरा आपका तत्पुरुष। इसी तत्पुरुष के दो और खंड हैं, इसी के दो आप कह लीजिए, इसके दो और लड़के हो गए, तो ये आपके पांचवा और छठवां कहलाएं। ठीक है, पांचवा छठवां कौन सा कहलाए हमारा, आपका पांचवा कहलाए तत्पुरुष का दो और कर्म धारय। कर्मधारय ये आपका पांचवा हो गया, कर्मधारय। कर्मधारय के अलावा एक और आपका हो जाएगा, कौन सा, द्विगु समास। द्विगु समास, तो आप इसे नोट कर लीजिए, तत्पुरुष के दो, ये आपका कर्मधारय, ये आपका द्विगु समास। ठीक है, नोट करिए इसे। एक चीज इसमें और नोट करने वाली बात है, उसको आप यहीं पे नोट कर लीजिए। अव्ययी भाव का पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, अव्ययी भाव का आपका पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व में आपका दोनों पद प्रधान होंगे, द्वंद्व में आपके दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान।
ये कैसा होगा, मैं इसको जब एक एक करके कराऊंगा एक्सप्लेनेशन तब आपको याद है, इसलिए लिखवा देना ताकि जब आप रिवाइज करें, जब आप नोट्स क्योंकि अभी बना ले रहे हो और रिवाइज बाद में करते हो, रिवाइज करते वक्त ये आपका बहुत ही काम आएगा। आप अभी मैं समझाऊंगा तो ये चीजें समझ में आएंगी आपको, ये कैसे क्या है कहां नहीं। बहुब्रीही में किसी तीसरा पद समाप्त हो, या कह लो दोनों पद प्रधान, इसमें भी दोनों पद प्रधान होंगे, लेकिन अर्थ किसी तीसरे का निकलेगा, इसको आगे मैं बताऊंगा। इसका भी दोनों पद प्रधान होंगे। आपका तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु, जो तत्पुरुष का पद प्रधान होगा वही आपका कर्मधारय का पद भी प्रधान होगा। मैं बता रहा हूं तत्पुरुष का कौन सा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष का आपका उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, आप नोट कर लीजिए क्योंकि जगह कम है। लिख लीजिए उत्तर पद प्रधान। तो इसके दो लड़के हैं, इसका भी उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, इसका भी उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान, तो इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एक एक करको अव्ययी, द्वंद्व, बहुब्रीही, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, छवों को अलग अलग प्रकार से हम इसको समझाते हैं। आप पहले इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? एक चीज बच्चों मैं आपको बता दूं, आप लोग नोट कर लीजिए इसे और बहुत अच्छे से। कल मैं गया था मेडिटेशन सेंटर थोड़े समय के लिए, कल नहीं कल ही गया था, कल सुबह में हॉस्पिटल में दोपहर के बाद पहुंच पाया था। तो उससे पहले मैं मेडिटेशन सेंटर गया था। एक मेडिटेशन सेंटर, आप मेडिटेशन क्यों करिए, आप ध्यान क्यों करिए, आपका मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहीं से बता दूंगा, आप एकदम उसको कैच कर लोगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं। आप लोग सुबह ध्यान किया करिए, सुबह शाम जब आपको समय मिले, 1 घंटे आधे घंटे। ध्यान से क्या है, वो बहुत आपके माइंड को बहुत रिलैक्स कर देगा। इतना उसका मैं चमत्कार अभी बताऊंगा, आप एकदम आश्चर्यचकित हो जाओगे, सर क्या बता दिए ये। उस ध्यान से जब आप, आपका माइंड जो है वो बहुत ही उच्च लेवल पहुंच जाएगा। जो आप पढ़ोगे वो कंसंट्रेट होगा किसी भी चीज पे। अभी आपको मैं कह दूं, एक मोबाइल ले लो, उसमें पिक्चर देखो, आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे वेब सीरीज पूरी पूरी दोनों एपिसोड आप देख के खत्म कर दोगे। लेकिन पढ़ाई में आप आधा घंटा बाद कहोगे सर चाय पी लें, पानी पी लें, क्यों लगती है? पिक्चर देखते वक्त आपको चाय प्यास की आदत नहीं आती। क्यों? क्योंकि आप उसमें इतना मशगूल हो जाते हैं, इतना ध्यान कर लेते हैं वहां पे कि वहां से आप बाहर नहीं आ पाते। और पढ़ाई के साथ ऐसा नहीं हो पाता। तो इसके लिए जरूरी है आप ध्यान करें, आप अपने आप के माइंड को रिलैक्स करें, माइंड को आप हमेशा करते। उसमें क्या हुआ कि एक छोटा सा बच्चा था, मेरे ख्याल से 3 में पढ़ रहा होगा, 7-8 साल उम्र रही होगी उसकी। वो ध्यान कर रहा था। उसकी ध्यान की ताकत यह है कि मैं पर्सनल अपना से देखा। फिलहाल वो कुछ उसमें बताते भी हैं, वो टीचिंग है, वो टीच के ध्यान के बाद की प्रक्रिया है। वो ध्यान के बाद कुछ आते हैं, वो गुरुत्व वो उन्हीं के द्वारा वो सीखा गया। लेकिन फिर वो ध्यान का ही मत, बगैर ध्यान को वो संभव ही नहीं है जो वो कर लिया। शायद मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं, और लोग जो ध्यान कर रहे होंगे अच्छे लेवल का वो कर सकते हैं। वो जैसे आंख उसकी बंद कर दी, आंख कैसे बंद की, रुई पहले लगाया गया, रुई के बाद ये पट्टी बांधी गई पूरी आंख पे, उसकी पूरी आंख पे पट्टी बांध दी गई। अब उसके बाद वो ध्यान करने बैठा, 5 मिनट बैठा, उसके बाद 5 मिनट बाद ही, घड़ी के टाइम से मुश्किल से 5 मिनट बाद, उसके बाद कुछ भी आप दे दीजिए उसको, उसका कलर कौन सा कलर है, जैसे ये मार्कर दे देंगे, ये मार्कर ऐसे पकड़ेगा और उसके बाद थोड़ा सा ऐसे करेगा, उसका बता देगा मार्कर कौन सा कलर का है। ये आप तीनों मार्कर अपने पास ले लेंगे, इसमें कोई सी भी मार्कर, फिर आप इसमें से रख के एक ब्लू वाला दे दोगे, आंख बंद रहेगा, उसको बता देगा, टच करेगा, अपने अनुभव से बता देगा ब्लू है। किस तरह, क्योंकि ये ध्यान है। और तो ये मान लो कलर की बात थी, मोबाइल जो व्हाट्सएप पे मैसेज लिखे रहते हैं, कोई पहले से रटी रटाई बुक नहीं थी, जो मोबाइल पे मैसेज लिखा था, मैं अपना मोबाइल का मैसेज लिख के दिया, तुरंत मेरे से भी आधा घंटा पहले वो मैसेज फॉरवर्ड था, वो मैसेज में दिया उसको, वो आंख की पट्टी बंधी थी, उसके बाद उसने ऐसे ऐसे किया, छोटे छोटे अक्षर थे, बहुत स्पीड से नहीं जैसे हम किताब पढ़ रहे थे कि वैसे पढ़ता जाए, क्योंकि बच्चा है अभी, बहुत ज्यादा ध्यान कर नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी जो शब्द लिखा था धीमे धीमे, वो करीब हमें जो 5-6 लाइन पढ़ के बताया, 5-6 लाइन पढ़ता वो, और लेकिन मैं ज्यादा देर तक उसको कहा नहीं पढ़ने के लिए, लड़का है, ध्यान बहुत ज्यादा, क्योंकि जो उसके गुरु थे वो
ज़्यादा देर तक बच्चों को ध्यान नहीं करने देते कि हाँ कि बहुत ज़्यादा देर तक। उसके बाद वो आँख बंद कर पढ़ा। उसके बाद एक 100 का नोट था, 100 का नोट समझ रहे हैं ना। उसके बाद उसने बताया वो नोट कौन सा, उसके बाद उसका सीरियल नंबर पूरा पढ़ दिया, आँख बंद ही थी। तो ये ध्यान में बहुत ताकत है आपके पास। ध्यान आप लोग किया करिए, बिल्कुल किया करिए ध्यान। ध्यान अगर आप करेंगे, मेडिटेशन आप करेंगे तो आपको बहुत ही ऊंचाई जा सकते हैं। इतनी ऊंचाई जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, उस ऊंचाई पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान अवश्य करिए, निश्चित रूप से करिए सुबह उठ के। और उसको बताते हैं कि वो क्लास में नंबर 1 ही आता है, नंबर 1 फर्स्ट या 2। क्यों? क्योंकि वो रटता नहीं और घर पे भी नहीं पढ़ता, वो केवल वही जो क्लास में गया वहां जो पढ़ा दिया गुरु जी, बस वही। तो ये है ध्यान का मतलब। अगर आप ध्यान करेंगे तो जो मैं यहां बता रहा हूं वो चीज आपके माइंड में यहां इस वाले भाग में अपने ऑटोमेटिक से, ये इतना बड़ा जीबी डाटा से भी डाटा ऊपर है। इसमें चाहे जितने चीजें सेव कर लीजिए, अगर आप कमरे भर की पूरी लाइब्रेरी हो तो इसमें सेव कर सकते हैं। इतनी इसकी क्षमता है, बौद्धिक क्षमता। आप इसको आप नाप नहीं सकते कितनी क्षमता है, कितना। तो आप लोग ध्यान जरूर करिए थोड़ा बहुत समय निकाल के। तो समाज में हम आपको समाज बता रहे हैं, आते हैं टॉपिक पे अपने। समाज बता रहे हैं हम आपको। तो समाज में हमने आपको बताया समाज मुख्यतः 4 प्रकार से होते हैं, लेकिन उसके 2 और खंड है, इसलिए वो 6 प्रकार के हैं। तो पहला समास हम देखेंगे आज अव्ययी भाव समास। आप सब लोग हेडिंग डालिए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? इसका हमने क्या बताया, पूर्व पद प्रधान होगा। इसका आपका पूर्व पद प्रधान होगा और इसमें क्या लगे रहेंगे, उपसर्ग। इसमें उपसर्ग लगी रहेगी। इसकी अगर एक लाइन में मैं पहचान बताऊं तो क्या रहेगा, इसमें उपसर्ग लगा रहता है। ये इसकी एक लाइन में पहचान हो गई। लेकिन इसका मैं और एक दो बता रहे हूं। जैसे इसका उत्तर पद प्रधान हो, इसका उत्तर नहीं, इसका पूर्व पद प्रधान होगा। सुन, इसका आपका पूर्व पद प्रधान, इसका पूर्व पद प्रधान होता है। बस आप यही 2 टॉपिक लिखिए। किताबों की जो परिभाषा है उसके हिसाब से अगर हम बताने लगेंगे तो आप इसको याद नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसको मैं अपने भाषा में अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझ, आप मुख्य रूप से इसी की याद रखिए। अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो अब आप इसको क्लियर कर पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एग्जांपल देखिए, जैसे प्रत्येक। अब प्रत्येक का आप अगर समास करें, समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, प्रति प्लस एक। तो ये आपका प्रति क्या हो गया, ये आपका उपसर्ग हुआ नहीं, उपसर्ग लगा है। और आपका पूर्व पद प्रधान, ये पूर्व पद प्रधान भी हो गया। ठीक है, पूर्व पद प्रधान भी हो गया। तो इस तरह की जो वाक्य हैं वो आपके शब्द हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे, अव्ययी भाव। और एक दो मैं एग्जांपल, 3 एग्जांपल दूंगा, आप उससे समझेंगे। जैसे और एग्जांपल देखिए, आमरण। ठीक है, आमरण। और यथा स्थिति। ठीक है, यथा संभव। ये सब आपके, ये इसमें देखो सब पहले उपसर्ग लगे हुए हैं। ठीक, तो उपसर्ग जब लगा रहेगा तो आपका अव्ययी भाव समास कहलाएगा। और एक दो जैसे शब्द आपके कौन से होंगे, जैसे बेकाम, बेनाम। ठीक, आचरण। चरण कैसा हो, आचरण। ठीक, और कौन से शब्द हो गए, एक शब्द और इसमें बहुत बहुत बार पूछा जाता है, बहुत चीज, इसको आप नोट कर लीजिए। वो लगेगा आपको दिग्गु जैसा, लेकिन वो दिग नहीं, वो आपका उसके जैसे द्वंद के जैसा जो लगेगा, वो आपको लगेगा द्वंद जैसा, लेकिन द्वंद रहेगा नहीं। जैसे पल पल, ये आपका योजक चिन्ह द्वंद में आता है, तो ये आपका बहुत कंफ्यूजन करके पूछता है। जैसे पल पल। और आपका एक है जैसे जो 2 शब्द एक बार रिपीट हो जाए, जैसे
बार बार। अगर दो शब्द दोनों एक ही हैं तो अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो वो आपका अव्ययी स्वभाव में होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। इस तरह के बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, कंफ्यूज किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, इन दोनों को आप नोट करके लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, नोट करिए इसे। नोट कर लिए होंगे। दूसरा देखिए, द्विगु समास। द्विगु समास, इसकी परिभाषा लिखिए। परिभाषा क्या, पहचान ही डायरेक्ट लिखिए। इसमें योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कैसा होता है जानते नहीं? योजक चिन्ह लगा रहता है। इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह लगा रहता है और इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके इसके दोनों पद प्रधान होता है, इसमें योजक चिन्ह आपका लगा रहता है। ठीक है, और इसके साथ साथ और क्या है, जैसे दोनों आपस में विपरीत रहेंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। क्या रहेंगे? दोनों शब्द आपस में विपरीत रहेंगे। या आप इसको और एक दो पॉइंट भी लिख सकते हैं, जैसे समझने के लिए, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान हमने लिखा दिया, दोनों पद बराबर या प्रधान होते हैं। ठीक, और जैसे इनको एक साथ बोला जा सकता है, ये आपस में एक साथ साथ आएंगे, दोनों जो शब्द आपस में विपरीत होंगे वो एक साथ आएंगे। एक साथ आएंगे। ठीक है, तो इतने आप इसके पॉइंट लीजिए। एग्जाम्पल देखेंगे तो इसको आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं, जो आपको समझाना चाह रहा हूं, वो आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए, माता पिता, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा? और समास विग्रह, माता और पिता। अब देखिए, इससे सब चीजें फॉलो होंगी, सारी चीजें मैं बता रहा हूं, चारों फॉलो होंगे। जैसे योजक चिन्ह, ये आपका योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, इसके दोनों पद प्रधान है, माता भी प्रधान है अपने आप में, पिता भी प्रधान है, दोनों पद इसके प्रधान है। दोनों शब्द आपस में विपरीत रहेंगे, माता, माता के विपरीत पिता, विलोम है एक दूसरे का, विपरीतार्थ के साथ, दोनों विपरीत शब्द एक साथ आएंगे, दोनों विपरीत शब्द एक साथ आएंगे। चारों इसका फॉलो कर रहा है। इसी तरह और शब्द देखिए, जैसे माता पिता, कौन? राधा कृष्ण, राम श्याम, सीताराम लिखिए, राम श्याम नहीं, सीताराम, ऐसे भी लिखा रहता है सीताराम। तो सीताराम में योजक चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन दोनों पद प्रधान आएंगे। इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, योजक चिन्ह लगा भी रह सकता है किसी किसी में, और किसी किसी शब्दों में योजक चिन्ह नहीं लगा रह सकता। एक शब्द आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गौर करने वाला है, उसको आप नोट कर लीजिए। ये पूछता है एग्जाम में बहुत, देवासुर। कई एग्जाम में पूछा है देवासुर कौन सा समास है। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट, IMP डाल लीजिए, नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा है देवासुर। तो इसमें देव और असुर दोनों देखो विकलांग, इसका अर्थ लिखेंगे तो क्या होगा? देव और असुर, ये एग्जाम में बहुत पूछा है। देव और असुर दोनों विपरीत शब्द हैं, तो इसलिए ये देवासुर हो गया। ठीक है,
देव और असुर। देवासुर। और भी शब्द हैं इसके, लेकिन ये मुख्य रूप से हैं, जैसे अमीर गरीब। इतने सारे एग्जाम्पल हैं, और सारे एग्जाम्पल मैं पीडीएफ में इसको दे दूंगा। इसको आप नोट कर लीजिए, द्विग समास की परिभाषा और इसके एग्जाम्पल नोट करिए आप तुरंत। जल्दी नोट किया करिए बच्चों, लेट ना कराया करिए हमसे। नोट कर लिए प्यारे बच्चों। मस्त रहिए जिंदगी में, क्या करना है बच्चों, पढ़ते रहिए, मस्ती के साथ पढ़िए। मस्ती भी ऐसी हो जो थोड़ी सीरियस हो। पता चला पूरा दिन मस्ती में बिता दिए आप सब। सॉरी। आप सब जब पढ़ने बैठा करिए तो एक बोतल ले लीजिए, बोतल लेके पानी जरूर पीते रहा करिए। उससे आपकी जो एनर्जी है वो मेंटेन रहेगी और आपको नींद नहीं लगेगी। आप इसको चाहे अध्ययन कर लेना, रात में जब आप पढ़ने बैठें, खाना खाने के बाद या खाना खाने से पूर्व, जब भी आपको लगे कि इस समय मैं पढ़ता हूँ, नींद आती है, तो आप अपने साथ एक बोतल पानी लेके बैठिए। और जब बैठे रहते पानी थोड़ी थोड़ी देर पे पीते रहिए, बैठ के ही वहीं पे अपना थोड़ा देर पढ़ लिए 15-20 मिनट, उसके बाद थोड़ा पानी पी लिए। वो पानी क्या है, अंदर से चेतना को जागृत करती रहेगी, वो आपको नींद नहीं लाने देगी। और जब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो आप बाथरूम के लिए भी उठेंगे, जाएंगे बाहर भी, तो वो आपको नींद नहीं आने देगी। और जब से आप पढ़ के बैठ के पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपको नींद आए, तो बिस्तर कभी ना पकड़िए। आपको नींद आ रही है ना, बिल्कुल सोइए। कैसे? चेयर बैठे वहीं सो जाइए, चेयर पे से मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट या 5 मिनट में आपकी नींद तुरंत खुल जाएगी फिर। और जब नींद खुल जाए तो फिर आप सोइए ना दोबारा बिस्तर पकड़ के। फिर दोबारा आप क्या करिए, दोबारा केवल आप टहल के आइए, मुंह हाथ धुल के, और अच्छे से फिर पढ़ के देखिए। देखिए मन एकदम इतना अच्छा शांत रहेगा, मन उतना तेज याद होगी। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो माइंड जो है बैकअप होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, लोड बढ़ता है, उसको धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो ये अंदर चेतना वो थोड़ी सी बढ़ते चली जाती है। क्योंकि आपको इंटरेस्ट रहता नहीं पढ़ने में, रहता है मतलब, लेकिन थोड़ा सा कम रहता है, बोरिंग लगने लगता है। तो बोरिंग के बाद वो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, धीरे धीरे आपको नींद लगती है। जब नींद लगने लगा आप उसी सो जाइए इसे करके। 5 से 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद की जब नींद खुलेगी तो आप तुरंत अचानक से उठेंगे। और जब उठने के बाद तुरंत आप जाइए, मुंह हाथ धुलिए बढ़िया से, आइए थोड़ा टहल लीजिए, 2 मिनट 3 मिनट टहल के फिर आइए और मस्त लगा के पढ़िए। आप देखिएगा 2 घंटे आपको नींद फिर तुरंत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप सो लिए हैं। नींद जरूरी नहीं आप 6 घंटे 8 घंटे सो पूरा करिए, 5 मिनट 10 मिनट नींद पूरी की जा सकती है, बस उसका यही तरीका है। ठीक है। आपके हमने दो समास बता दिए। अब आपका तीसरा समास हम बताएंगे, बहुब्रीहि। हेडिंग डाल लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास हम देखेंगे, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। इसका लिखिए, इसमें दोनों पद प्रधान हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों शब्द के अलावा किसी तीसरे का अर्थ देते हैं, के अलावा किसी तीसरे शब्द का अर्थ देते हैं, किसी तीसरे शब्द का अर्थ देते हैं। ठीक है, ये दो आप याद रख लीजिए, अपना शब्द ना देके कोई किसी तीसरे शब्द का अर्थ देते हैं। अब इनको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, क्योंकि मेन आपको समझ में आएगा तभी जब आप एग्जाम्पल इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे लम बो
दर, लंबोदर। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या लंबा और उदर है, दोनों में शब्द मिला है, तो यानी समास विग्रह करेंगे इसका। बार बार संधि आ जाती है, कहेंगे सर संधि 5 दिन पढ़ाया हूं तो वही बार बार दिमाग में गूंज रहा है, तो फिलहाल ऐसा होना नहीं चाहिए। लंबोदर लंबा है क्या, उदर जिसका, तो लंबा उदर किसका है, उदर यानी नाक। तो ये आपके भगवान गणेश हो गए, ठीक है। ये आपके भगवान गणेश, गणेश क्या कहा जाता है, लंबोदर। गणेश भगवान क्या कहते हैं हम, लंबोदर। और आप देखिए जैसे नील, नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहते हैं, कोई लड़का जवाब दे। नील है कंठ जिसका, नील है कंठ जिसका, किसका नीलकंठ होता है, नीलकंठ है किसे कहते हैं बताओ। नील है कंठ किसका नीलकंठ होता है, भगवान शिव का। भगवान शिव का कंठ कैसा होता है, ये नील, विष पिए थे उन्होंने जो समुद्र मंथन का, तो पिए थे तो वो पार्वती यही रोक दी थी कंठ के पास, तो इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, नीलकंठ। आप और देखिए जैसे गिरिधर, गिरिधर किसे कहते हैं, मेरे तो गिरिधर नंद गोपाल। गिरि यानी पर्वत होता है, गिरि को धारण करने वाला। तो कौन थे, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने गिरधर गिरि को धारण कर लिया था, ठीक है। और शब्द लिखा दूं मैं, महावीर। महान है जो वीर, कौन है महान, इसे महावीर गौतम बुद्ध भी कहते हैं, लेकिन ये महावीर किसके लिए है, हनुमान। हनुमान चालीसा याद है कि नहीं, महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन विरन विराट सुवेशा कानन कुंडल कुंचित के, तो वही महावीर, महावीर यानी हनुमान। नोट करिए इसे, तो एक दो एग्जाम्पल और बता दूं मैं, अब एग्जाम्पल नोट कराऊंगा, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। चलो यही लिख दे रहा हूं मैं शब्द, ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज आपका, आपका गजानन, आपका गजानन, पंकज, चतुरानन, ठीक है। इतने सारे लिख लीजिए, बाकी जब पीडीएफ भेजूंगा तो उसके साथ ही आपको मिलेगा, उसमें पूरा एग्जाम्पल मैं करीब 30-40 एग्जाम्पल उसमें दूंगा मैं आपको, नोट कर लीजिए इसे बहुव्रीहि। तो आज इतना ही रखते हैं बहुव्रीहि तक, इसको नोट कर लीजिए आप सब। और बहुव्रीहि के बाद कल हम 3 और आपके बच रहे हैं, द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष, तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय, ये 3 बच रहे हैं। 3 मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा, तो छोटे छोटे पार्ट में हो जाएंगे 2 आपका, तो आप लोग तब तक इसको तैयार भी कर लेंगे और फिर अगले दिन के लिए हम रेडी भी रहेंगे इसको पढ़ाने के लिए। तो आप सब बहुत जो मैं बताया हूँ उसको ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। ये समझिए कि आप सबके लिए इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ और इतनी मेहनत से आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप सब भी थोड़ा सा एक काम करिए प्लीज़, कि आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर किया करिए, उनको शेयर करने के लिए कहिए और उनको कहे कि वो सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक, ताकि काफ़ी सारे बच्चे जुड़ सके इसको। क्लास का जो मेन मोटिव है वो आपसे आपका सार्थक हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सारे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे कोचिंगें हैं जो पैसे से पढ़ा रही हैं, काफ़ी सारी हैं जो फ्री पढ़ा रही हैं। तो आप अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ इससे किसी का भला हो सकता है, थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है, तो आप अपने मित्रों दोस्तों के साथ जरूर साझा करिए। क्यों, किसका भला हो जाए, कौन सा फ़ायदा हो जाए किसका। आजकल जो जॉब है, नौकरी, गरीब बच्चे हैं बेचारे, पढ़ नहीं पा रहे हैं,
तो आप इन सब पे थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे तो वो देखते रहेंगे, हाँ चलो पढ़ा रहे हैं सर, मेहनत से हम भी पढ़ें इसको, तो लोगों के अंदर जज्बा आता है पढ़ने का, अपना पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे बच्चे। बाकी जो पढ़ने वाले हैं लड़के हैं वो तो समझदार हैं, वो तो पढ़ते रहते हैं अपना कहीं नोट्स, लेकिन जो थोड़ा गरीब बच्चों परिवार से बच्चे हैं वो सब अपना थोड़ा-सा इससे मोटिवेट होके पढ़ सकेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम सभी को।